आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आई एम ज़ैनब अरशद एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हम ज़ू 510 का लेक्चर नंबर 50 जो है लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बेसिकली इस वीडियो में भी हम मोस्टली जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हमारे रह गए वो ही डिस्कस करेंगे। और आपने एक चीज़ गौर से देखनी है कि तमाम जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं, ठीक है, उनके सिम्टम्स और काजेज़ और ट्रीटमेंट ये सेम ही है। बस उनके जो एजेंट है, ठीक है, हर डिज़ीज़ में जो बैक्टीरिया है, जो एजेंट है काजिंग डिज़ीज़ वाला, जो कि डिज़ीज़ को काज कर रहा है, सिर्फ वो चेंज होगा। बाकी चीज़ें इनकी सिमिलर ही हैं और इनके इन्फेक्शन जो है वो उनका मोड ऑफ इन्फेक्शन करने का भी तरीका भी सेम है। तो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर थे सूडोमोनास फ्लोरेसेंस, ठीक है। सूडोमोनास फ्लोरेसेंस जो है ये कॉमन बैक्टीरिया है रॉड शेप का, जिसकी वजह से ये होती है बीमारी सूडोमोनास सेप्टिसिमा, ठीक है। डिज़ीज़ होती है फिशेस में ब्लड पॉइजनिंग की। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे और इसके हम सूडोमोनास फ्लोरेसेंस की जो है ओवरऑल जो साइड डिस्क्रिप्शन है वो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम देख रहे कि एपिज़ोटोलॉजी है। एपिज़ोटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि किस तरह जो डिज़ीज़ है वो मुख्तलिफ पॉपुलेशन में एक पैटर्न के तौर पर जो है ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। उसका पैटर्न क्या है ट्रांसफ़र होने का, तो वो ये हम बता रहे थे कि ये जो डिज़ीज़ है ये वर्ल्ड वाइड है और तकरीबन हर स्पीशीज़ जो है इससे इफेक्टिव हो जाती है इस बीमारी से, सूडोमोनास फ्लोरेसेंस बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारी है उससे। और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है फॉर एक्वेरियम फिशेज़, जो एक्वेरियम के अंदर फिशेज़ रहते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम है। इनके रिजर्वायर जो हमने देखा था मड और वाटर के अंदर ये मोस्टली रहते हैं। ट्रांसमिशन इनकी हॉरिजॉन्टल थी, वर्टिकल नहीं थी। और इनका एनवायरमेंटल क्या था, स्ट्रेस, मेनली एलिवेटेड टेम्परेचर, ठीक है। ये कब बैक्टीरिया जो है इसका बैक्टीरिया का डिजीज़ करने का जो अमल है ट्रांसफ़र करने का, वो कब तेज़ होगा, जब इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। यानी फ़िश जो होगी जिस नॉर्मल टेम्परेचर पे ग्रो कर रही है उससे टेम्परेचर का एलिवेट हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो वो स्ट्रेस कंडीशन में आ जाती है और उससे पहले फिर इस बैक्टीरिया का अटैक करना आसान हो जाता है। पैथोलॉजी यानी ये कितनी ज़्यादा पैथोजिन काज कर सकती है, पैथोजिनिसिटी इसकी वजह से हो सकती है। तो ये काज करती है कैटफिश के अंदर मोस्टली होमोरैगिंग और नेक्रोसिस करती है। होमोरैगिंग का मतलब है ब्लीडिंग, इंटरनल भी हो सकती है ब्लीडिंग इंटरनल आर्गन्स में, और एक्सटर्नल भी हो सकती है, एक्सटर्नल जो स्किन है और स्किन के साथ जो आर्गन्स होते हैं वो। और नेक्रोसिस का मतलब ये है कि ब्लड की कमी की वजह से, ठीक है, ब्लड की जो कमी होती है उसकी वजह से अंदरूनी जो बॉडी टिश्यूज़ होते हैं उनका डेथ हो जाना, ठीक है। तो नेक्रोसिस जब इंटरनल ऑर्गन्स की होती है वो इस वजह से होती है क्योंकि ब्लड लॉस हो जाता है। इस बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड जो होता है वो ज़ाया हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से नेक्रोसिस होती है। एक्सटर्नल जो जिस बॉडी है उसकी ऊपर लेजन सी बन जाती हैं और पिगमेंटेशन जो होती है ना बॉडी की असल, वो लॉस हो जाती है। वो बॉडी का जो असल रंग होता है पिगमेंट की वजह से वो ख़त्म हो जाता है। इंडिविजुअल्स कैन विज़स्टैंड लार्ज लॉसेस हैं। तो डायग्नोसिस क्या हमने पढ़ी थी कि इसको हम किडनी से आइसोलेशन फ्रॉम किडनी, इस बीमारी को, इस बैक्टीरिया को अगर हमने आइडेंटिफाई करना हो, निकालना हो फ़िश के अंदर से, तो कहाँ से निकालेंगे? ये फ़िश की किडनी से हमें निकलेगी ऑन TSAT, ठीक है। ट्रप्टिक सोया एगर जो होता है ये एक कल्चर मीडिया है फॉर बैक्टीरिया, ठीक है। TSA क्या है? ट्रप्टिक सोया एगर। ये अपने एब्रीविएशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना है, MCQs के लिए भी। और ये क्या होता है, जहाँ पर हमने बैक्टीरिया को ग्रो करवाना हो, उनकी तादाद बढ़ानी हो, कल्चर करवाना हो, तो हम ये वाला लिक्विड मीडियम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर किसी जगह पर हमने देखना हो कि यहाँ पर बैक्टीरिया मौजूद है या नहीं है, या कौन सा बैक्टीरिया डायग्नोज करनी हो डिज़ीज़ को कि इसका एजेंट कौन सा है, तब भी हम ये वाला जो एगर है TSA ये यूज़ कर सकते हैं, ट्रप्टिक सोया एगर। तो कंट्रोल इसका क्या करेंगे, स्ट्रेस को रिमूव करेंगे, यानी वाटर को उतना टेम्परेचर दे, उतनी pH दे जिस माहौल में वो फ़िश रह रही है जितनी वो उस फ़िश के लिए रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा अगर डिज़ीज़ ज़्यादा बढ़ जाए तो हम ड्रग के यानी मेडिसिन जो ड्रग्स होती हैं एंटीबायोटिक्स, वो उनसे ज़रिए भी थेरेपी कर सकते हैं और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यानी एक ख़ास मुद्दत के लिए हम एक ख़ास डोज ऑफ ड्रग जो होगे वो हम फ़िश को देंगे, इसे कहते हैं थेरेपी। तो यहाँ पर लिखी हुई है कि इस बीमारी के लिए तकरीबन 10 डेज़ तक हमने एक जो है इनको ड्रग देनी होती है, उसका नाम है G ऑक्सीटेट। और उसको एक डे में कितने ग्राम फ़िश को देनी चाहिए? 50 to 7 मिलीग्राम जो होती है ये उसकी पर डे के अंदर इस ड्रग की मिकदार होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास डिज़ीज़ है, और इस डिज़ीज़ की ये जो सूडोमोनास फ्लोरेसेंस की वजह से होने वाली डिज़ीज़ है, ब्लड पॉइजनिंग है, इसकी वैक्सीन अभी तक कोई दरियाफ्त नहीं हुई, नो वैक्सीन याट। ये MCQs के लिए आपने बात याद रखनी है। नेक्स्ट है कि फिन रॉट माउथ फंगस। फिन रॉट माउथ फंगस क्या होती है? दो तरह की बीमारियाँ हैं, दो तरह की। एक फिन रॉट हो जाता है फ़िश का, जो फिन होता है
बैक वाला ये वाला हिस्सा जो होता है फ़िश का, ये रॉट हो सकता है, गल सड़ जाता है। ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? एरोमोनास बैक्टीरिया की वजह से फिन रॉट की बीमारी लग जाती है। इसके अलावा जो इनका माउथ होता है उसके ऊपर फंगस नुमा जो है मटेरियल जो है या फंगस जैसी बीमारी जो दिखने में फंगस जैसी लगती है, वो एक बीमारी लग जाती है जिसे हम बोलते हैं माउथ फंगस। तो वो माउथ फंगस जो बीमारी है वो किस बैक्टीरिया की वजह से होती है? सूडोमोनास की वजह से नहीं, सूडोमोनास की वजह से फिन रॉट होती है, और जो माउथ फंगस है वो होती है फ्लेवोबैक्टीरियम। ये अपने काजिंग एजेंट जो बैक्टीरिया इनके नाम जो है ना याद कर लेने MCQs के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिम्टम। जैसे इस फिश के माउथ को उन्होंने माइक्रोस्कोपिकली यहाँ सेक्शन लेके क्रॉस सेक्शन लेके दिखाया हुआ कि यहाँ पर एक ऐसा लगा हुआ है कि चेहरे के पास फेस के अंदर एक रुई सी कॉटन रखा हुआ है, तो लेकिन ये कॉटन नहीं है, ये बेसिकली उनका माउथ फंगस की बीमारी की वजह से उनका ये चेहरा माउथ जो है वो इस तरह का जो है वुल कॉटन वुल लाइक टुफ्त नज़र आ रहा है। तो सिम्टम इसका यही होंगे इस बीमारी के डैमेज स्पिल्ट और रेग्ड लुकिंग फिन्स। जो उनके फिन्स जो होंगे वो रेग्ड होंगे, उसके ऊपर खराशेस ही होंगे, वो स्पिल्ट टूटे हुए होंगे, डैमेज हुए होंगे। कॉटन वुल लाइक टुफ्त अराउंड द माउथ फंगस के दौरान कॉटन वुल लाइक जो है टुफ्त यहाँ पे बन जाएगा, जो नज़र आ रहा है आपको पिक्चर में। काज लॉस ऑफ एपिटाइट। इस बीमारी की वजह से क्या होता है? खुराक की कम जो है, भूख की जो है कमी वाक़ हो जाती है, भूख नहीं जो है उसे लगती फ़िश को, और लिस्टलेसनेस और लेदरी सा जिस्म हो जाता है। मैन क्रॉनिक में डेवलप अल्सर ऑन द बॉडी। ठीक है, अगर ये डिज़ीज़ इसी तरह चलती रहे तो अल्सर बॉडी के ऊपर काज कर देगी। अल्सर का मतलब है पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे ज़ख्म हो जाएंगे, और ज़ख्म होने की वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग होने की वजह से वहाँ पे जगह जो होगी सोजन हो जाएगी, तकलीफ तो ये होगा। इसका ट्रीटमेंट हमने क्या करना है? जिस फिश को जिस वाटर में मैंने रखा हुआ है उस वाटर को हमने पहले फ़िल्टर करना होता है, साफ़ रखना होता है, ताकि उसके अंदर फ़िश को कोई बीमारी ना लग सके जर्म्स की वजह से। तो उस फिश के वाटर के अंदर हमने क्या डालनी होती है? एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन। एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन का काम क्या होगा? वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देंगी या फिर उनको मार देंगी। ये यहाँ अगर बहुत ही ज़्यादा सीरियस इनकी कंडीशन हो जाए फिशेस और ऑर्गेनिजम्स की, तो हम क्या करेंगे? इनको वेटनरी जो होगा वहाँ पर लेकर जाएंगे। ठीक है, यानी वेटनरी ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि किसी करीबी जो जानवरों का हॉस्पिटल होता है, वेटनरी हॉस्पिटल हो गया, वेटनरी डॉक्टर के पास जो जानवरों की डिजीज़ का और उनकी जो भी इन्फेक्शंस का इंजरीज़ का इलाज करने वाले डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास इनको भी ले जाया जा सकता है। इट इज़ ईज़र टू प्रिवेंट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैन क्योर। कहते हैं ये बीमारी होने से पहले यही इसका बेहतर हाल है कि आप उसकी एहतियात कर लें कि ये बीमारी हो ही ना। ठीक है, क्योर करने से बेहतर क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकें। नेक्स्ट हमारे पास एक और बैक्टीरिया है एरोमोनास हाइड्रोफिला। ये भी बीमारी काज करता है। ठीक है, इसमें भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि इस पर नोट लिखें या इसको डिफाइन करें ये क्या डिजीज़ काज करता है। इसमें क्या होता है कि फ़िश की मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स होते हैं उन पे ये असर करता है बैक्टीरिया। कैसे करेगा? ये जो फ़िश की आइज़ होती हैं वो प्रोट्रूडेड आउट हो जाती हैं, ऐसी उबली हुई नज़र आती हैं। ठीक है, स्वेलिंग हुई भी होती है, और उनकी जो एबनॉर्मली इनकी जो आइज़ होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं, सोजन हो जाती है। ठीक है, उनके जिस्म के अंदरूनी ऑर्गन्स के अंदर भी होमोरैग होगा, अंदरूनी ब्लीडिंग भी शुरू हो जाएगी, एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी शुरू हो जाएगी, और इनके जो है फिन्स वो बिल्कुल रैग्ड हो जाएंगे, ऐसे जगह जगह से कटे हुए, और इनके ऊपर ज़ख्म बना हुआ होगा। जैसे ये आपको फिशेस नज़र आ रही हैं, जगह जगह इनकी बॉडी के ऊपर स्पॉट्स बने हुए हैं, ये बेसिकली इनकी ब्लीडिंग हो रही है एक्सटर्नल इनकी बॉडी के ऊपर। ठीक है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। अब इसकी रीज़न क्या है? ये जो बीमारी है इसकी, ये जो जिस्म के ऊपर इस तरह के ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, ये जो बीमारी है किसकी वजह से होती है? इसका जो काजिंग एजेंट है दैट इज़ मोटाइल एरोमोनास सेप्टिसिमा। ठीक है, जो पहले भी हमने पढ़ा है, ये मोटाइल है सेप्टिसिमा। इसने भी क्या किया? जाके ब्लड को पॉइजन किया है। ये बिल्कुल उसी डिजीज़ से जैसी है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी जो अभी हमने लास्ट सूडोमोनास फ्लोरेसेंस की पढ़ी है। सूडोमोनास फ्लोरेसेंस की भी यही काम था, वो भी ब्लड को पॉइजनिंग कर रहा था, और ये सिम्टम्स थे, इसमें भी यही सिम्टम्स है। इसके अंदर क्या है कि कम्प्लेक्स स्पीशीज़ है, मोटाइल एरोमोनास की ढेर सारी बैक्टीरियल स्पीशीज़ है जो अफेक्ट कर सकती हैं। और ये बैक्टीरिया कहाँ पे अफेक्ट करेगा? मेनली इफेक्टिंग वार्म वाटर फिश। जो फिश वार्म वाटर के अंदर रहती है तो वहाँ पे अटैक करना इसके लिए आसान होगा, तो उस फिश के अंदर इसका जो इन्फेक्शन है ज़्यादा फैलता है। और दूसरा है कि ये ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजेंस है। ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजेंस है कि जैसे ही बेहतियाती हुई हमने पानी साफ़ नहीं लिया, खुराक नहीं डाली, या कोई भी ऐसी हमने कुछ ऐसा किया जिससे बेहतियाती हुई है,
तो इसे मौका मिल गया है पैथोजिन को फैलाने का और हमला करने का। तो ये बैक्टीरिया फ़ौरन क्या करेगा, मौके का फ़ायदा उठाता हुआ हमला कर देगा इसका एरोमोनास हाइड्रोफिला जो है, ठीक है। इसका अपने MCQ याद रखना है कि एरोमोनास हाइड्रोफिला ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजिन्स हैं। और इसकी वजह और क्या है कि ये क्या रीज़न है कि कैन कॉज रेड लेग फ्रॉग्स। इसके अलावा ये फ़िश के अलावा जो फ्रॉग्स होते हैं उनके अंदर भी ये जो लेग होती है उसको रेडिश कलर का देता है इन्फेक्शन की वजह से। और ये कल्चर कहाँ पे होता है, यानी जो ये हाइड्रोफिला जो हमारे पास है एरोमोनास, ठीक है, इसको हम कल्चर यानी ग्रो करवाने के लिए इसे ग्रोथ इसकी कहाँ कर होती है, TSA यानी ट्रॉपिक सोया एगर के अंदर होगी। और ये ट्रॉपिक सोया एगर के अंदर कितना इसे टेम्परेचर देना पड़ेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जो बेस्ट टेम्परेचर है वो 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये आपने इसका MCQ याद रखना है। एपिटियोलॉजी क्या है, यानी ये कितनी इसकी डाइवर्सिफिकेशन है, कितना इसका फैलाव है। तो ये भी वर्ल्ड वाइड है, हर स्पीशीज़ जो है मोस्टली इससे फिशेस की जो है अफेक्ट हो जाती है। और दूसरी जो फाइलम फ्रॉग्स हैं, एलिगेटर्स यानी रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस और स्नेल्स हैं, श्रिम्प है और ह्यूमन्स भी इस बीमारी से इफेक्ट हो रहे हैं। रीज़न वाइज इसका क्या है, ये भी फ्रेश वाटर पे रहता है, ठीक है। जो इससे फ्रेश वाटर में हाई ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, स्वेज यानी गंदे नाली नालों में होता है। नॉर्मल गट फ्लोरा ऑफ हेल्दी फ़िश के फ्लोरा के अंदर भी ये रहता है, ठीक है। तो कुछ फिशेस जो होती हैं जिनके ऊपर ये अटैक करता है, अगर वो बच जाएँ तो उनके अंदर भी ये फिर भी मौजूद रहता है। और वो फिशेस जहाँ फ्रॉग्स सर्वाइवर्स क्या करते हैं, कैरियर्स के तौर पर ज़िंदा रहते हैं, यानी फिर वो डिज़ीज़ जो होगी उनसे ट्रांसफ़र होकर किसी और के ऑर्गेनिज्म में चली जाएगी, कैरियर करेगा वो डिज़ीज़ को। ट्रांसमिशन इसमें भी होती है कि हॉरिजॉन्टल होती है, यानी गट ट्रक से माउथ से लेके, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के माउथ से लेके गट से नीचे की जानब अनस तक जो होता है इसकी ट्रांसमिशन होती है, यानी हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन है। इन्वायरमेंटल यानी किस इन्वायरमेंट में इसका अटैक करना ज़्यादा आसान होता है, जहाँ पर फिशेस को क्राउडिंग हो, स्ट्रेस हो, जहाँ पर फिशेस के इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बिल्कुल चेंज हो रहा हो, मुसलसल जो वेदर है वो ठीक ना हो, ठीक है। तो इसकी ये सारी रीज़न जो है इसकी वजह से, और हाई ऑर्गेनिक्स यानी ज़्यादा जो है ऑर्गेनिक मटेरियल की मकदार हो, तो इसकी वजह से भी इस बैक्टीरिया का फ़िश के ऊपर अटैक करना आसान हो जाता है, क्योंकि फ़िश उस वक्त अंडर स्ट्रेस होती है मुख्तलिफ ओवर चीज़ों की वजह से। एक्सटर्नल पैथोलॉजी यानी ये एक्सटर्नली कौन सी बीमारी पैदा करता है, यानी जो हमें एक्सटर्नली फ़िश के ऊपर नज़र आ रही होती हैं वो एक्सटर्नली हेमोरेग जो है और नेक्रोसिस इंटरनल आर्गन्स की करेगा। नेक्रोटिक जो लेजन्स है, ठीक है, वो जिस्म के ऊपर बन जाएंगे, स्किन मसल स्ट्रक्चर हो जाएंगे और उनके ऊपर भी अफेक्ट करेगा। सुपरफिशियल सर्कुलर ग्रेश रेड अल्सरेशन यानी जिस्म के ऊपर रेड ग्रेश कलर का अल्सर नज़र आएगा, जगह जगह ज़ख्म बने हुए और उनके अंदर ज़ख्म में से जो है स्वेलिंग और ब्लडिंग हो रही है, तो ये इस वजह से होगा। लेजन्स हो जाएंगे, माउथ के इर्द गिर्द भी होगा, ठीक है। एसोफिगल रिफ्लक्स डिजीज़ हो जाएगी, यानी एसोफिगल जो इनका है एसोफिगस उसकी बीमारी हो जाएगी इसकी वजह से। फिन्स जो होते हैं उधर से भी ब्लीडिंग होने लग जाती है, ठीक है। एक्सोपैथेलियम इनकी बीमारी हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ जो है इनके आपने याद है। इंटरनल पैथोलॉजी में ये अंदरूनी आर्गन जो होंगे स्वेल हो जाएंगे, किडनी जो होंगे वो ओवर फंक्शन की वजह से सॉफ्ट हो जाएंगी, बिल्कुल वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएंगी। लिटिल रेड स्पॉट्स ऑफ मसलकुलेचर इंटेस्टाइन फ्री ऑफ फूड, ठीक है। ये अंदरूनी जो मसल्स हैं हमारे आर्गन्स के उनको भी जाके रेड स्पॉट दे देता है, उनके ऊपर भी इन्फेक्शन कर देता है, ठीक है। और जो हमारी इनकी जो खुराक की नाली होगी इंटेस्टाइन जो होगी, ठीक है, उसको भी जाके ये अफेक्ट करेगा और उसमें खाना जो होगा वो रिटेन नहीं हो पाएगा, वो फ्री फूड हो जाएगी। यहाँ पर फिशेस दिखाई गई हैं जो कि इस बीमारी का है। इसकी डायग्नोस कैसे करते हैं, इसको भी हम फिश की किडनी से जो है आइसोलेट कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ TSA ट्रिप्टो। ये देख लें आपको वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। और प्रिजेम्पटिव का मतलब है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस फिश के ऊपर कौन सा बैक्टीरिया ने अटैक किया हुआ है। प्रिजेम्पटिव का मतलब ये होता है कि कोई भी डिजीज़ है उससे पहले हमने क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई करनी है कि वो डिज़ीज़ किस एजेंट की वजह से हो रही है। आइडेंटिफाई करने की वजह से उस करने के बाद उस एजेंट को हमने करना होता है कंफर्म कि आया ये सूडोमोनास फ्लोरेसेंस है या फिर ये कोई और बैक्टीरिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब कंफर्म हो जाए कि यही बैक्टीरिया है, फिर उसके खिलाफ हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये जी मोटाइल रॉड है, यानी रॉड शेप का ये बैक्टीरिया है, इसकी ये पहचान है। तो फर्मेंटेशन इन ग्लूकोज, ये ग्लूकोज के अंदर फर्मेंटेशन भी काज करता है। तो इतने ज़्यादा और इसका फ्लोरेसेंट वाला पिगमेंट नहीं है। कंट्रोल इसका कैसे करेंगे, अगर हम गुड मैनेजमेंट रखें, मैनेजमेंट का मतलब ये
है कि हम वाटर को, ठीक है, जिसके अंदर फिशेस को रखा हुआ है वो साफ़ रखें, खुराक न्यूट्रेंट वाली दें, टेम्परेचर और पीएच जो वाटर का वो मेंटेन रखें, तो वो गुड मैनेजमेंट होगी, ये बीमारी अटैक नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर बीमारी एक्स्ट्रा हो जाए तो हम इंजेक्शन लगा सकते हैं फ़िश को क्लोरो एम्पाफेनोलिक का, ठीक है, और भी इसकी भी कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है, तो ये आपने याद रखना। और अगर थेरेपी ड्रग्स की हो, ठीक है, तो वो भी, इसको भी हमने 10 दिन के लिए वो ड्रग देनी है और 50 to 75 मिलीग्राम पर केजी जो होगा फ़िश के वज़न के हवाले से वो देंगे इनको 10 दिन के लिए, और ये एक इनकी थेरेपी है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो है इनकी कंट्रोल था कि एक मैनेजमेंट करेंगे, इंजेक्शन लगा सकते हैं, वैक्सीन नहीं है, और ड्रग दे सकते हैं, तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो बैक्टीरिया वो है एरोमोनास सैल्मोनीसिडा। अब इस किसी भी एक बैक्टीरिया के ऊपर जो है नोट आ सकता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है सोडोमोनास फ्लोरेसेंस, उसके भी सारे सिम्टम्स वगैरह यही थे। अभी जो हमने पढ़ा है वो है कि फिन रॉट काज करने वाले जो हैं ये भी हैं, और हाइड्रोफिला मोनाज है, ठीक है, एरोमोनाज हाइड्रोफिला है। अब जो हम पढ़ने लगे हैं बैक्टीरिया वो है एरोमोनाज सैल्मोनीसिडा, ठीक है। ये बैक्टीरिया थोड़े एक दूसरे से डिफरेंट हैं, बाकी जब ये अटैक करते हैं तो इनके सिम्टम्स, इनका इलाज और इनके अटैक करने का वे ये सेम ही है। तो आपने पहले तो यहाँ से MCQs का याद रखना है कि एरोमोनाज जो सैल्मोनीसिडा बैक्टीरिया है ये सबसे पहले कहाँ आइडेंटिफाई हुआ था, कैसे पता चला था कि ये बैक्टीरिया भी अटैक करता है। ये एक फॉर्मिट ट्राउट थी, उसके अंदर जब इसने अटैक किया था तो वहाँ से इस बैक्टीरिया को आइसोलेट किया गया था 1894 के अंदर। ये आपने MCQs याद रखना है। नेम जो इस डिजीज़ का है वो हमने बॉयल लाइक लीजन्स नाउन एज प्रेनोलस, हमने इस बीमारी का नाम जो है वो कहाँ से निकाला है कि बिल्कुल बॉयल लाइक जो होते हैं छोटे छोटे गोल से लीजन्स बन जाते हैं जिस्म के ऊपर, उन्हें हम बोलते हैं प्रेनोलस। इस बीमारी की ये पहचान है। एट वन टाइम वेरी कॉमन, वो शुरू में जब ये फैली थी, ठीक है, बीमारी, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन थी, बहुत ज़्यादा फिशेज़ जो हैं, नंबर ऑफ़ फिशेज़ जो हैं इसकी वजह से डेथ हुई थी उनकी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैनेजमेंट ठीक हुई है, वाटर और सफाई का ख्याल रखा गया, वाटर की कंपोजिशन और इसके फैक्टर्स का ख्याल रखा गया, तो ये बीमारी कम हो गई है टू बेटर मैनेजमेंट की वजह से। तो ये आपको नज़र आ रहा है जिस्म पर स्पॉट्स, जहाँ पर इस डिज़ीज़ का ज़्यादा अटैक हुआ हुआ वहाँ पर ये डिज़ीज़ आपको रेडिश जो है नज़र आ रही है, जहाँ पर जो है इसकी ज़्यादा ही हालत ख़राब हुई है। तो नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि इस पिक्चर में वो दिखा रहे हैं कि मुख्तलिफ फिन्स की जगह पे, गिल्स की जगह पे, माउथ है और इनकी जो फिन्स हैं उनके ऊपर इस डिज़ीज़ ने जगह जगह अटैक किया हुआ है। इसका एजेंट कौन सा है? तो कम्स इन 3 सबस्पीशीज़। जो इस बीमारी को काज करने वाले बैक्टीरिया वो 3 तरह की स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं, सबस्पीशीज़ से, और तीनों जो है उनमें से कॉमन जो है, मोस्ट कॉमन जो है वो है सैल्मोनीसिडा बैक्टीरिया। ये पिगमेंट भी जाके प्रोड्यूस करता है, यानी जब अटैक करेगा तो फिश के अंदर जो होगा एक पिगमेंट पैदा हो जाएगा जिसकी वजह से फिश का कलर चेंज हो जाएगा। ये भी क्या है जी, नॉन मोटाइल रॉड शक्ल का है, नॉन मोटाइल है। तो ये आपने बस इसकी एजेंट की जो है सैल्मोनीसिडा बैक्टीरिया की 2 करैक्टरिस्टिक है वो याद रखना है। नेक्स्ट कल्चर, यानी ये बैक्टीरिया कहाँ पे ज़्यादा ग्रो करता है? TSA, यानी ये भी ट्रप्टिक सोया अगर में ग्रो करेगा, ब्राउन पिगमेंट इसके अंदर मौजूद होता है। तो ये कहाँ पे वो, इसका ये नाम लिखा हुआ है ब्राउन पिगमेंट का, और ये इस किस टेम्परेचर पर ये बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट करता है? 18 to 25 है। और कन्वेक्स किस्म की सर्कुलर कन्वेक्स कॉलोनीज़ होती हैं इस बैक्टीरिया की जो ग्रो कर रही होती हैं। पैथोजेनिसिटी, यानी ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक है, पैथोजिन फैला सकता है, कितनी ज़्यादा इससे डिज़ीज़ की शिद्दत हो सकती है। वैरुलेंट भी है, यानी बहुत ज़्यादा शिद्दत वाला भी है, और ए वैरुलेंट इसके अंदर स्ट्रेन मौजूद होते हैं, और ये एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। जैसे ये अटैक करेगा जिस्म के अंदर जहरीलियत और टॉक्सिन पैदा हो जाएगी इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर। एपिज़ोटोलॉजी भी इसकी यही है कि ये जगह जगह हर जगह, मतलब हर फिश के अंदर ये अटैक करेगा। लेकिन मोस्ट जो इसकी सस्पेक्टेड फिशेज़ हैं वो है गोल्ड फिश जो कि ऑस्ट्रेलिया में होती है, मोस्टली इसके ऊपर इसका सबसे ज़्यादा अटैक होगा। रिजर्वायर इसकी वही है कि ये मुख्तलिफ इन्फेक्टेड जो फिशेज़ हैं वो मज़ीद जो है कि दूसरी फिशेज़ को भी लगा देती हैं एज ए कैरियर के तौर पे, और मुख्तलिफ जो ऑब्लिगेट फ़िश पैथोजेंस हैं उनके अंदर भी मौजूद होते हैं। फ़िश पैथोजेंस का मतलब है कि वो पैथोजन जो फ़िश के अंदर बीमारी पैदा करते हैं, और ऑब्लिगेट वो होंगे जो फ़िश के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, उनको बीमारी पैदा करने और ज़िंदा रहने के लिए फ़िश की हर हाल में ज़रूरत है, तो ये उनके पैथोजेंस के अंदर भी मौजूद होता है। ट्रांसमिशन इसकी भी हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। कंटामिनेट इसके वाटर जो है इसको ट्रांसफ़र होने के लिए वाटर कंटामिनेट होना चाहिए, एग्स के ज़रिए ये ट्रांसफ़र हो सकता है, कुछ जो फिशेस कैरियर्स होती हैं उनके ज़रिए ट्रांसफ़र हो सकता है, कपड़ों से या किसी चीज़ के टच करने से भी ये बीमारी जो है बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो सकता है। पैथोजेनेसिस फिर आ गया कि ये बहुत ज़्यादा एक्यूट होता है, क्रोनिक फॉर्म भी हो सकती है, एक्यूट यानी शिद्दती किस्म का बीमारी हो सकती है, क्रोनिक यानी परमानेंट जो है लंबे अरसे के लिए भी बीमारी हो सकती है। क्रोनिक के फॉर्म्स यानी कुछ
कम मुद्दत के लिए लेकिन शिद्दत से होने वाली बीमारी होती शिद्दत से है, लेकिन उससे बचना मुश्किल होता है। इन्वायरमेंट क्या है, सीवियरिटी इंक्रीज, जैसे ही इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसकी न्यूट्रिशन यानी ओवर फीडिंग होगी, तो ये वाला बैक्टीरिया आसानी से अटैक करेगा। और पैथोलॉजी इसकी सिमिलर वही है जैसे हमने पीछे दूसरी सोडोमोनास और हाइड्रोफिला की पढ़ी है, सेम उसी तरह ही है। बाकी ये चीज़ें बिल्कुल इनकी वही है कि ये जो है एक्सटर्नली क्या अटैक करता है, एक्सटर्नल बॉडी के ऊपर इसकी, फिश के अंदर बाहर जो एक्सटर्नल बॉडी है उसके ऊपर इसके कौन से सिम्टम्स हैं कि ये डेवलप करता है हेमोरेग लीजन्स को, बेस ऑफ फिन्स की, जो फिन्स की बेस है वहाँ पे भी अटैक करेगा। जो फिश की बेंट है, ठीक है, नीचे वाली बॉडी का पेट का हिस्सा है, वहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा, ब्लडी डिस्चार्ज होगा, वहाँ से ब्लड जो होगा वो ब्लीडिंग होगी। तो ये है इंटरनल, ये कहाँ करेगा, मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो होंगे इंटरनल उन पे जाके अटैक करेगा। इंटरनल जो मसल्स हैं उनके ऊपर जाके काम होगा, और इंटेस्टाइन के अंदर कंजक्शंस भी इन्फेक्शंस को तौर पर काम करेगा, और इसके खिलाफ कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सकती फिश जो कहते हैं कि इम्यून सिस्टम के तौर पर। नेक्स्ट हमारे पास है कि फेनोलोकोसिस, ये भी सेम वही उसी तरह इस बैक्टीरिया का भी एरोमोनास साल्मोनेसिडा। फेनोलोकोसिस में क्या होता है, लुक एट दी हिस्ट्री विच डिजीज आइसोलेशन इजी फ्रॉम किडनी, इसको भी हम कहाँ से आइसोलेट करते हैं, किडनी से ही डिजीज। इसकी डायग्नोस जो है एरोमोनास साल्मोनेसिडा बैक्टीरिया की, हमें कैसे पता चलेगा कि यही बैक्टीरिया इस बीमारी को की वजह बन रहा है, तो उसको डायग्नोस करने के लिए, ठीक है, देखने के लिए कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा एजेंट है, हम दोबारा जो है ब्रेन हार्ट फ्यूजन ऑफ फेस्टिडिड बैक्टीरियस और TSA जो है ये यूज़ करेंगे। प्रिंसिपिटिव का मतलब यही है कि ये कौन सा, इसकी पहचान क्या है, किस चीज़ से हम इस बैक्टीरिया को पहचान करेंगे। ये जी होता है, ग्राम होता है, नॉन मोटाइल भी होता है, रॉड शक्ल का होता है, ब्राउन भी शक्ल में होता है, और डिफ्यूजेबल इसके अंदर पिगमेंट होता है, ऑक्सीडेज प्लस होता है। ये इस बैक्टीरिया की पहचान है। जब हम इसको डायग्नोस करेंगे तो अगर ये सिम्टम्स हमें इस नज़र आए तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा बैक्टीरिया है इसके ऊपर अटैक कर रहा है, एरोमोनास साल्मोनेसिडा। डिफेंटिव है, ठीक है, कंट्रोल इसका जो है हम यही कह सकते हैं कि वाटर को क्लीन रखें। सेवरल वैक्सीन जो है इसके लिए वैसे अवेलेबल है मार्केट के अंदर। थेरेपी इसकी वही है, दोबारा वही ड्रग जो हमने पढ़ी है ऑक्सीटेट जो है वही यूज़ करेंगे 10 दिन के लिए, और इसके साथ जो और ड्रग्स आ गई हैं वो है सल्फामाराजीन और सल्फोनामाइड है। तो ये 2 ड्रग्स इसके साथ मज़ीद आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा ये अल्सर डिजीज़ भी काज करता है, हेमोरेग सेप्टिसिमा भी काज करेगा, यानी कि ब्लडिंग भी होगी और ब्लड जो होगा वो पॉइजन भी हो जाएगा। काज इसकी से नंबर ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया इंक्लूडिंग आयोमोनास एंड सेडोमोनास जो है वो इस बीमारी को काज करते हैं। ट्रांसमिटेड होते हैं कि एक फ़िश इन्फेक्ट हो गई है तो उसकी वजह से दूसरी फ़िश भी इन्फेक्ट हो सकती है, और वाटर की अगर क्वालिटी ख़राब है, गंदा वाटर, तो भी ये होगा। इसके भी सिम्टम्स यही है कि जिस्म के ऊपर सोर्स बन जाती है, अल्सर नज़र आता है, फिन्स जो होते हैं वो रेडन हो जाता है, वेंट भी ब्लीडिंग वाला हो जाता है नीचे वाला, ठीक है, और इनकी पिटाइट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, भूख, और कलर जो होता है पिगमेंट पैदा होने की वजह से जिस्म का चेंज हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या है, फ़िश को हमने फीड देनी है, एंटीबायोटिक मेडिसिन देनी है जो एक बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ सके, और सेवरल फ़िश जो होती हैं वो आइसोलेट की जाती हैं। जो अब कोई नई फ़िश हम लाते हैं उसको ऑलरेडी हम फॉर्मिड फ़िशेस के एक टैंक में रखना चाहते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी फ़िशेस पड़ी हुई हैं। तो बाहर वाली जो फ़िश होगी उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे कि उसे एंटीस्पेटिक्स कर लेंगे ताकि अगर उसके पास जर्म्स हैं तो वो जर्म से पाक हो जाए। तो अगर ये जो इन्फेक्टेड फ़िश होती है इसके जो ज़ख़म होते हैं इसको भी हम एंटीस्पेटिक से वॉश करेंगे, धोएंगे, ताकि जहाँ से जरासीम कम हो और उनकी सीवियरिटी कम हो, ठीक है। तो इन्फेक्शन भी कभी कभी हम इसका लगा सकते हैं। तो ये थे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो मैंने आपको इस वीडियो में ओवरऑल डिस्कस करवाए हैं, जो कि सेम थे सिम्टम्स, उनके सेम एजेंट थे। तो आपने बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो सारे लिखने हैं। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कौन सी डिजीज़ के है, क्या नाम है और कौन सा उसका बैक्टीरियल एजेंट है। बाकी जो इसके सिम्टम्स है, ट्रीटमेंट है, वो दोनों सबके सेम ही है। तो इस वीडियो तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।